हेलो दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल में। तो लाइफ कैसी चल रही है जनाब? आई होप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। वेल दोस्तों, आज का ये टॉपिक थोड़ा यूनिक और दिलचस्प होने वाला है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनकर लोग आज भी दूर भागते हैं, लेकिन दोस्तों ये भी हमारे भगवान का बनाया एक रूप ही है। दोस्तों, जब भी बात होती है ट्रांसजेंडर की तो कई लोगों के दिमाग में कई तरह की चीजें आती हैं। कई लोगों को लगता है कि ये किसी और ही दुनिया के लोग होते हैं, लेकिन ये क्या है? आखिर इनकी लाइफ कैसी होती है? क्यों ये एक जगह सेटल होकर काम नहीं करते हैं? क्या वजह है कि ये सबसे अलग किस्म के लोग कहलाते हैं? आज हम आपको इनके बारे में देंगे सारी जानकारी। जी हाँ, आपसे है रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनाब जल्दी से ये काम भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रांसजेंडर एक जटिल शब्द है जिसका अर्थ बहुत कुछ हो सकता है। एक ट्रांस महिला वो होती है जो पुरुष के रूप में पैदा होता है लेकिन महिला के रूप में पहचाना जाता है, उसे महिला ट्रांसजेंडर कहा जाता है। एक ट्रांस पुरुष वो होता है जो महिला के रूप में पैदा होता है लेकिन पुरुष के रूप में पहचाना जाता है, उसे भी ट्रांसजेंडर कहते हैं। इसीलिए कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह ना तो पुरुष होता है और ना ही महिला, उन्हें तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई है। समलैंगिकों की तरह ट्रांसजेंडर की कोई लैंगिक अनुरूपता नहीं होती है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति पुरुष और महिला दोनों की तरफ आकर्षित हो सकता है। ट्रांसजेंडर कोई स्टाइल नहीं है। यदि एक पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनना पसंद करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रांसजेंडर या हिजड़ा है। कुछ लोग अपने विपरीत लिंग के लोगों के कपड़े पहनते हैं लेकिन वे उस लिंग से नहीं पहचाने जाते हैं। इतिहास की प्रत्येक संस्कृति में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का उल्लेख है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति आमतौर पर उस लिंग के व्यक्तियों के कपड़े पहनते हैं जिस रूप में वे पहचाने जाते हैं। थर्ड जेंडर, ज्यादातर ट्रांसजेंडर या ट्रांससेक्सुअल व्यक्ति महिला या पुरुष के रूप में पहचाने जाते हैं, लेकिन दूसरे लोग उन्हें इन दोनों से भिन्न रूप में अर्थात थर्ड जेंडर के रूप में देखते हैं। हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट धर्म ग्रंथों और आमतौर पर भारतीय संस्कृति और यहाँ तक कि काम सूत्र में भी ट्रांसजेंडर के बारे में कई जगह उल्लेख किया गया है। भारत पहला ऐसा देश है जहां 2014 के न्यायालय के फैसले में थर्ड जेंडर को कानूनी रूप से पहचान मिल चुकी है। ट्रांसजेंडर लोग और हिजड़े अब अपने पासपोर्ट और सरकारी दस्तावेजों पर पुरुष और महिला के अलावा थर्ड जेंडर का चयन कर सकते हैं। हालांकि थर्ड जेंडर के रूप में कानूनी मान्यता भारत जैसे देश में आए दिन ट्रांसजेंडरों के साथ होने वाले भेदभाव का हल नहीं है। जो लोग थर्ड जेंडर के अंतर्गत आते हैं वे अपना वैध जेंडर स्टेटस नहीं बदलवाना चाहते हैं, क्योंकि आगे रोजगार, शादी और संपत्ति के अधिकारों में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। हिजड़ा, हजारों वर्षों से हिजड़े भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। हिजड़ा व्यक्ति वो है जो पुरुष के रूप में जन्म लेता है लेकिन महिला या थर्ड जेंडर के रूप में पहचाना जाता है। भारत में सभी ट्रांस व्यक्ति हिजड़ों के रूप में नहीं पहचाने जाते हैं। हालांकि कुछ धारणाओं के अनुसार ट्रांससेक्सुअल होना ही हिजड़ा होना है। दोनों पहचानों में अंतर होता है। कुछ हिजड़े अपने समुदायों के साथ रहते हैं, वे महिलाओं की तरह कपड़े पहनते हैं। परंपरागत रूप से हिजड़ों ने कामुकता को पूरी तरह त्याग दिया है और समाज में उन्हें पवित्र रूप में देखा जाता है। आज भारत में हिजड़े कई तरह के भेदभावों का शिकार हैं। इनमें से कुछ सेक्स वर्कर के रूप में काम करते हैं क्योंकि उनके लिए रोजगार का कोई अन्य माध्यम मौजूद नहीं है। वे अक्सर कानून के हाथों या स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में अवहेलना का शिकार होते हैं। ट्रांसजेंडर और कानून, भारत में ट्रांसजेंडर लोग अब महिला, पुरुष या ट्रांसजेंडर के रूप में अपनी पहचान का चयन कर सकते हैं और अपने आधिकारिक दस्तावेजों पर भी इसका उल्लेख करने की मान्यता उन्हें प्राप्त है। वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में पहचान की मान्यता प्रदान की और इनके साथ शिक्षा, काम, स्वास्थ्य देखभाल, आवास और अन्य मूलभूत अधिकारों को प्राप्त करने में उत्पन्न होने वाली परेशानियों के समाधान के लिए कानूनी कार्रवाई की भी मांग की। किन्नर यूं ही नहीं बजाते ताली, होता है खास मतलब। क्या, आइए जानते हैं। किन्नरों का दावा है कि जिस तरह से उनके समुदाय वाले ताली बजाते हैं वैसे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बजाता। मतलब नॉर्मल आदमी ऐसी ताली नहीं बजाते। यही वजह है कि किन्नरों की ताली बेहद खास होती है, जिसके कई मायने भी होते हैं। ताली की खास आवाज और बजाने के तरीके से एक किन्नर दूसरे की पहचान कर लेता है। अक्सर किन्नर स्त्रियों के कपड़ों में होते हैं लेकिन कई बार वे पुरुषों की पोशाक में भी होते हैं। ऐसे में अपनी बिरादरी के लोगों से घुलने मिलने के लिए उन्हें ताली बजाकर अपने असल होने का सबूत देना होता है। वैसे तो किन्नर शादी ब्याह या जन्मोत्सव जैसे मौकों पर ही अचानक घर पहुंच जाते हैं और ताली बजाकर खुशी का इजहार करते हैं, लेकिन अपने समुदाय में वे ताली के जरिए भी भावनाएं जाहिर करते हैं। गुस्सा होने या खुशी में वे बात करते हुए ताली बजाते जाते हैं। किन्नरों के ताली बजाने का अपना तरीका होता है। आम ताली में दोनों हाथ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होते हैं और उंगलियां आपस में लगभग जुड़ी होती हैं। वहीं किन्नर जब ताली बजाते हैं तो एक हाथ वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल तरीके से आपस में जुड़ता है और उंगलियां एकदम दूर दूर होती हैं। इस ताली से खास तरह की आवाज निकलती है जो काफी ऊंची होती है। दोस्तों, किन्नर समुदाय के बारे में काफी सारी बातें हैं जो दूसरों से अलग हैं। जैसे यहाँ किसी नए किन्नर को समाज में शामिल करने के लिए काफी रीति रिवाज होते हैं।
नए किन्नर की शारीरिक और मानसिक अवस्था जांच कर पक्का किया जाता है कि वो किन्नर समुदाय से जुड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसके बाद शामिल होने पर बकायदा भोज और नाच गाना भी होता है। दोस्तों कहते हैं कि इनकी अपनी ही दुनिया होती है जो कि हमारी दुनिया से बहुत अलग है। जी हाँ, तभी तो सब इन्हें अलग ही निगाहों से देखते हैं। तो दोस्तों ये थे ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नरों के बारे में कुछ बेहद ही दिलचस्प फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।